पैरेललोग्राम, उसका प्रूफ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। और उसी को कंटिन्यू करते हुए कल लास्टली जाते समय में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि जो आप लोगों के जो वेक्टर्स होते हैं उन दोनों वेक्टर्स में अगर जिसका मैग्नीट्यूड आप लोगों का ज्यादा अगर होता है तो किस तरीके के एंगल से वो रिप्रेजेंट करेगा और किस तरफ में वो टिल्टेड करेगा। तो आप लोगों ने उसके लिए कुछ आंसर्स दिए थे, उन्हीं आंसर्स को आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इज द डायरेक्शन, और हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल के थ्रू रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग किस तरीके का फॉर्मूला डील करेंगे। तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरीके से थी जिसमें पी क्यू आर आप लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो ये जो वेक्टर था आप लोगों का, ये क्यू वेक्टर था जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। ये जो वेक्टर था इसको हम लोग पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोगों ने देखा था कि डायगोनली हम इसको डायगोनली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर से। और जो आप लोगों का एंगल जो है पी और क्यू वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, जिसके थ्रू हम लोगों को फॉर्मूला मिला था दैट इज जो जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर के फॉर्मूले को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, जिसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था दैट इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, है ना। तो ये जो cos थीटा है that theta represented the angle between them, but the projection of vector p from the resultant, और ये हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो फॉर्म हुआ है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर से जो पी है और क्यू है उस एंगल के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग इसको डील करें। तो रिजल्टेंट वेक्टर में हम लोग फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इस फाई की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं इसमें हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग सिंपली जो क्यू वेक्टर था हमारे, यहाँ पे हम लोगों ने इस पे दो वेक्टर्स के कंपोनेंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से एक था क्यू कॉस थीटा और दूसरा था क्यू साइन थीटा, है ना। इन दोनों चीजों से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था। नाउ अभी हम लोगों को सिंपली यहाँ से अगर इस डायग्राम के थ्रू अगर आप लोग आइडेंटिफाई करते हो तो जिसको हम लोग कहते हैं फेज को फाइंड आउट करना, रिजल्टेंट वेक्टर के फेज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जिसको फेज इज नथिंग बट द एंगल, फेज जो होता है वो क्या है, वो एंगल के ऊपर में डिपेंड करता है, जिससे आप लोग ये फाई से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फेज को डिफाइन करने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट इज tan फाई। तो tan फाई इज नथिंग बट इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड जो है हमारी वो है क्यू साइन थीटा, है ना। और नीचे में आएगा आप लोगों को ये जो पूरी जो वैल्यू है दैट इज p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और एंड देयरफॉर फाई इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग tan फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर से आप लोगों का जो बेस वेक्टर है उसका एंगल फाई कितना बना हुआ है उसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। डेफिनेटली 90 माइनस थीटा से 90 माइनस फाई के एंगल से आप लोग वो एंगल जो है रिमेनिंग एंगल है उस एंगल को भी आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बट इट इज बेटर वे टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला टू फॉर द कैलकुलेशन, क्योंकि हर बार जो वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे से आप लोगों के एग्जैक्टली जो फॉर्मूला जो आप लोगों का फॉर्म करेगा उसमें एंगल का स्पेसिफिकेशन दिया होगा या नहीं। तो
गिव द हेडिंग दैट इज फेज ऑफ फेज फ्रॉम द रिजल्टेंट वेक्टर। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हाउ टू कैलकुलेट फाई, यानी पर्टिकुलरली आप लोगों को एक्स और वाई के डायरेक्शन में जो पी और क्यू वेक्टर है उसके लिए फाई को कैसे निकालना है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ये सब चीजें हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो इन सब चीजों में आप सर लोगों को हेडिंग रिपीट कीजिए आप फिर से। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ये फेज ऑफ आर, फेज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फेज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। फेज है ना सिंपली द डिफरेंस इन एंगल आप लोग बोल सकते हो, और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम द बेस वेक्टर आप लोग बोल सकते हो। तो इस तरीके से जब भी आप लोगों के दो वेक्टर्स दिए होंगे तो इन दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट को आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अभी सिंपल में इस फॉर्मूलेज के अगर कैलकुलेशंस करने हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरीके से हम लोग जो होते हैं इन फॉर्मूलेज के थ्रू हम लोग नए कंसेप्चुअली जो चीजें होती है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो आई होप सो दिस थिंग्स इज गोइंग टू बी रिटन आउट। आप लोगों ने लिख लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। गुड। अब देखो, अब इन चीजों का इस्तेमाल कहाँ होता है। जैसे रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों ने, जैसे कल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि पर्टिकुलरली एक एंगल जो होता है उस एंगल पे जब स्पेसिफाई होती है तो हम लोगों को पता चलता है कि रिजल्टेंट जो इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी अपीयरेंस ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट, हम लोग जिसको कहते थे। और हम लोगों ने कल बुलेट्स का वगैरह एग्जांपल लिया था, और बुलेट्स के एग्जांपल के थ्रू आप लोग जैसे जैसे जितना मैग्नीट्यूड रहेगा पर्टिकुलरली उसी तरीके से हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया था। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा एक कभी फिजिकल क्वांटिटी को सॉल्व करते समय में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल जो है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि रिजल्टेंट जो है उसकी डायरेक्शन आप लोगों को किस तरीके से कैलकुलेट कर रही है। समझो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों ने जो वेलोसिटी दी है वो वेलोसिटी आप लोगों की जो हम लोगों ने कल कैलकुलेट की थी यहाँ पे है, समझो 3 मीटर पर सेकेंड है आप लोगों का। और यहाँ पे आप लोगों ने समझो वेलोसिटी है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आप लोगों ने वेलोसिटी अगर कैलकुलेट की है। और डेफिनेटली इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अगर 60 डिग्री का अगर एंगल फॉर्म होता है तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो डेफिनेटली रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो हमारा इन बिटवीन दिस टू होगा। और यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग यहाँ से फाई का कैलकुलेशन, आइडेंटिफाई द एंगल फाई, ऐसा हम लोगों को पूछा जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड दिया है हम लोगों को एंगल जो है दोनों के बीच में स्पेसिफिकली वो एंगल दिया हुआ है। तो डायरेक्टली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो हाउ टू कैलकुलेट दैट इज द रिजल्टेंट फाई का जो फॉर्मूला है, यानी कितना रिजल्टेंट जो है आप लोगों का रिजल्टेंट वी जो भी आएगा जिसको हम लोग बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो वी आर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है हमको, तो हम लोग सिंपली कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अंडर रूट ऑफ दैट इज वी, इसको v1 दे दो, इसको v2 दे दो। सो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v2, ट्वाइस ऑफ v1 v2। इस तरीके से हम लोग ट्वाइस ऑफ v1 v2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री, इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट v जो है वी आर है
उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो V1 की वैल्यू जो है 3 का स्क्वायर आप लोग करोगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आप लोग 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 cos 60 इज नथिंग बट इक्वल टू, आप लोग देखोगे 1/2 इसका आंसर होता है। आप लोगों ने कल कैलकुलेट किया था तो cos 60 की वैल्यू आप लोग 1/2 से कैलकुलेट करोगे, 2 गेट कैंसिल, दिस इज 12, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे आप लोगों का 9 हो जाएगा। टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो अंडर रूट में आप लोगों का जो भी वैल्यू आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड द वैल्यू ऑफ VR। इन दिस वे आप लोग फाई को भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज tan phi इज नथिंग बट इक्वल टू Q। अब यहाँ पे P और Q वेक्टर कौन सा होगा उसको आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा V1 sin थीटा यानी sin 60 डिवाइडेड बाय V2 प्लस V1 cos 60। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करोगे और इसको सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू हमारे पास में 3 है। sin 60 की वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक √3/2 है। चेक कर लो एक बार लॉग टेबल में। V2 की वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो V2 की वैल्यू हो जाती है 4 प्लस आप लोग V1 की वैल्यू फिर से 3 एंड दिस इज 1/2। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसके थ्रू फिर आप लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा, फाई इज नथिंग बट इक्वल टू tan इनवर्स में जाओगे आप लोग। तो ये tan इनवर्स में जाने के बाद में जो भी कैलकुलेशंस आप लोगों के आएंगे उसको आप लोगों को इजीली कैलकुलेट करना है। तो इससे रिलेटेड आप लोग क्या कर सकते हो, एंगल फाई को फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। अब tan इनवर्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारा जब लॉग टेबल का कैलकुलेशंस वाला पार्ट जो होगा, या फिर आप लोग मेंटिसा में जाके एंगल अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर कुछ दिनों के बाद में आप लोगों को किस तरीके से इनवर्स tan इनवर्स को कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए हम लोग लॉग टेबल के थ्रू जाएंगे तो वो वहाँ पता चलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसके सिंपल से कैलकुलेशन करो। 3√2 यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा, 3/2 इज नथिंग बट इक्वल टू 4, 4 2 8, 8 प्लस 3 यानी हो जाएगा 11, है ना। तो सिंपली आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आप लोगों को दिखाई देगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 2 8, 8 प्लस 3 that is 11/2। तो 2 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे 3√3 डिवाइडेड बाय 11 कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी। इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को 3 इंटू, जैसे √3 की वैल्यू 1.732 है तो 3 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 11 लगभग अगर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो तो कैलसी अगर होगी आप लोगों की तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। 3 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाय 11 0.472 0.472 और 4 डिजिट नंबर बता दो मेरे को। 472 उसके बाद में कोई नंबर है? बस इतना ही है, चलो और है सर सामने। एक बताओ 0.47236। बस 236 है ना, तो यहाँ हाँ। पे 0.4724 इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब सभी किसी के पास में लॉग टेबल है? हाँ सर। लॉग टेबल में नेचुरल टेंजेंट का पेज ओपन करो।
ऊपर में लिखा होगा जहाँ लॉगरिथम बैक साइड के जो पेजेस होंगे ना, वहां पे एक नेचुरल टेंजेंट करके आप लोगों को एक पूरा 2 पेज जो हो गए हाँ सर है। जिसमें वैल्यू नेचुरल है, उसमें आप लोगों को हाँ। ऐसे 0 पॉइंट करके इनसाइड में 0 से लेके 9 तक के ऐसे कई नंबर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे जो 4 डिजिट्स में अपीयर है। हाँ सर। दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको हाँ। तकरीबन 0.4000 यानी 4724 ये नंबर सर्च करो वहां पे। ऑब्वियसली उसमें मेंटिसा में जो वैल्यूज दिए है उसमें ये इसके नियरली भी पहुंच जाओगे तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली वहां से आप लोग एंगल कैसे सिलेक्ट करना है वो आप लोग देखोगे। ये नंबर जहां पे भी मिलता है पॉइंट होना चाहिए, 0.4724 नेचुरल टेंजेंट। पॉइंट नहीं है सर। पॉइंट नहीं है ना, 472024 मिला क्या? 0 या उसके 4 7 2 मिला। 0472 कितना एंगल है, कितने एंगल पे वो वैल्यू लिखी हुई है? डिग्री में देखे ना सर। हाँ हाँ डिग्री में ही देखे, डिग्री में ही फाइंड आउट करना। 0.7 0.7 0.7 दिया 7। हुआ है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं खुद ही आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग नेचुरल थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया। 0.7 तक के पहुंच गए यानी बहुत बड़ी बात है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो लगभग छोड़ो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं इसको। तो 0.4724 जो रहेगा उसका पर्टिकुलरली एंगल हम लोग नेचुरल टेंजेंट में आप लोग मेंटिसा में जाओगे, मेंटिसा में जाने के बाद में कैलकुलेट करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो मैं आप लोगों को बाद में डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को फाई एंगल को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लॉग टेबल आप लोग। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस तरीके के प्रोसीजर से आप लोगों को फाई एंगल जो होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो लगभग अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करने की अगर कोशिश करते हैं तो शॉर्टकट में अगर हम लोग फॉर्मूला अगर देखोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये 4 की तरफ है, ये 30 है, यानी डेफिनेटली 30 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो कुछ 33 या फिर 33 या फिर 34 के रेंज में आप लोगों को यहाँ पे एंगल जो है वो फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वैल्यू आप लोगों को 0.472 के रेंज में आप लोगों को दिखाई देगा, है ना। तो दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर एंड देयर फेज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम लोग इन दोनों फॉर्मूलेज को स्टार्ट करते हैं, इसी फॉर्मूले के साथ में हम लोग डील करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक विजुअल थिंग्स जो होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे को, और तब आप लोगों को ये जो कोसाइन रूल है उसका स्पेसिफिकेशन भी प्रॉपरली समझ में आएगा।
और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी चीजें हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुडे. सो हैव अ नाइस डे. बाय बाय. Happy Teachers Day, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. आज थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया था और थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व भी था कहीं तो भी, जिसकी वजह से मेरे को लेट हो गया. तो वहाँ से आते आते मेरे को समय हो गया, इसकी वजह से मैं आज क्लास टाइम पे नहीं ले पाया. तो मंडे से हम लोग सेम टाइम पे कंटिन्यू करेंगे. ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. So have a nice day. Bye bye.